जैसे ही मौसम बदलते हैं हमें बुखार आना शुरू हो जाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बदलता मौसम यानी कि कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी धूप, कभी बारिश, तो ये सारी चीजें हमारा शरीर नहीं झेल पाता और हम बीमार पड़ने लगते हैं, हमें बुखार आ जाता है जिसे हम वायरल फीवर भी कहते हैं। और शुरुआत में हमें इसके सिम्टम्स इस तरह से नजर आएंगे कि हमें कमजोरी महसूस होगी, बदन हाथ में दर्द होगा, भूख प्यास नहीं लगेगी, सर में दर्द, सर्दी, खांसी और जुकाम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए। खाने पीने का मन अगर ना करे तो ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर कमज़ोर हो चुका है तो हम खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एनर्जी नहीं मिल पाती। तो आप फास्ट कर सकते हैं, उपवास में रह सकते हैं, लेकिन लिक्विड वगैरह लेते रहिए, जूस, डाब, सूप वगैरह लेते रहिए और जल्दी से मेडिसिन खाना शुरू ना करें, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वो पावर होती है कि हम खुद को हील कर सके, अपने आप को ठीक कर सकें। और इनके अलावा घर पे कुछ चीज़ों को तैयार करें जिससे कि सर्दी, खांसी, जुकाम में आपको आराम मिले और अगर वायरल फीवर हो गया है तो वो भी पूरी तरह से दूर हो जाए। बच्चों के लिए आप ये तेल बना करके रखें। आपको लेना है लगभग 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। उसे अच्छी तरह से गर्म करके उसमें आधी चम्मच आपको डालनी है अजवाइन और 2 कलियां लहसुन की कूट करके डालनी है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो तेल ज़्यादा ले लें, अजवाइन का 1 चम्मच डाल लें और लहसुन की कलियां 3 से 4 डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को ब्राउन कर लेना है और फिर इस तेल को छान करके रख लेना है। ये तेल बना करके आप पूरी सर्दी में अपने बच्चे को अगर लगाएंगे तो कभी भी बच्चों को जुकाम, सर्दी, खांसी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। रात को सोने से पहले आप अपने बच्चे को ये तेल लगाएं, लेकिन तेल को हल्का सा गर्म कर लें। जैसे कि आपने तवे पे रोटी बनाई, तवा गर्म है, उसी वक्त कटोरी में थोड़ा सा वो तेल निकाल करके रख दें। तेल हल्का सा गुनगुना हो जाएगा, तब आप बच्चों के पैरों में उसे लगाएं, तलवों में लगाएं, हल्का सा मसाज करें। इसी तेल को आप बच्चों की छाती में और पीठ में भी लगाएं और थोड़ा सा तेल लेकर के बच्चों के कान में भी लगा दें और चद्दर से ढक करके सुला दें। छाती में अगर बहुत ज्यादा बलगम जमी है ना, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप एक दवाई खुद घर पे तैयार करें, घरेलू नुस्खा है, बहुत असरदार है। आपको चाहिए 4 काली मिर्च के दाने, ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं वो साबुत, 2 लौंग ले लीजिए आप, थोड़ी सी आपको लेनी है अजवाइन, लगभग आधी चम्मच, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का जिसे हम सिनेमन के नाम से भी जानते हैं, और ये है थोड़ा सा जायफल। ये बिल्कुल सुपारी की तरह दिखता है, इसे नटमेग भी कहते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और सर्दी खांसी के लिए तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब इन सभी चीजों को लेकर के आप थोड़ा सा दरदरा कूट लीजिए। दूसरी तरफ आप एक पैन में लीजिए 1 कप पानी, उसे अच्छी तरह से खौला लीजिए। मतलब जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसमें ये जो कुटा हुआ पाउडर था वो डाल दीजिए और थोड़ा सा अदरक घिस करके डाल दीजिए, मतलब आधा इंच लगभग अदरक, और कुछ तुलसी के पत्ते 8 से 10। अब इन्हें आप बॉईल कीजिए। जितना पानी हमने डाला था ना, वो आधा हो जाना चाहिए, उतना आपको बॉईल करना है। तब आपको मिलेगा ये काढ़ा। अब आप इसे मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करेंगे। सदियों से पुराने हमारे जो लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो सिर्फ काढ़ा के इस्तेमाल से ही सर्दी, खांसी, बुखार, वायरल फीवर हर चीज से दूर रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे। इसको आप छान लीजिए। ये जो काढ़ा मिला है आपको, इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए और इसका सेवन कीजिए। गर्मा गर्म इसे पी लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। 1 चम्मच ये जो काढ़ा है वो ले लीजिए। जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाएगा, मतलब पूरा गर्म नहीं, उसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए और बच्चे को पिला दीजिए। बहुत असरदार है, आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम हो, आप नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।